जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूलो भगवतो रूपो मना सांगरेत्या। एक तो ये बताया, इसके बाद में महाराज कौन सा देवता क्या देता है, तो बोले ब्रह्मवर्च कामस्तु यजेत ब्राह्मणस्पतिम इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामा प्रजापतिम। जिसको इंद्रियों की कामना हो तो इंद्र की पूजा करे, ब्राह्मण बनने की कामना हो तो बृहस्पति जी का आराधन करे। और ब्रह्मवर्च सकामस्तु यदेत ब्राह्मणस्पतिम रूपाभिकामो गंधर्वान। अगर किसी को सुंदर बनने की इच्छा हो तो गंधर्वों की आराधना करे। फिर स्त्रियः कामा अप्सरा उर्वशी, किसी को स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा की आराधना करे। विद्या कामास्तु गिरिशम, अगर किसी को विद्या चाहिए हो तो भगवान शंकर की आराधना करे। फिर दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, और किसी के पति और पत्नी में झगड़ा जरा ज्यादा होता हो, लड़ाई थोड़ी खटपट ज्यादा चलती हो, तो भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करे तो झगड़ा थोड़ा कम हो जाएगा भाई। हाँ, देखो कम खत्म तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होता रहे तो ठीक बना रहता। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान उमा सती की आराधना करे। कौन सा देवता क्या देता है ये वर्णन किया। चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में भागवत जी का वर्णन सुनाया। ये तो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने 4 ही श्लोक में भागवत के सार तत्व को समझाया है। कौन कौन है 4? सुनिए महाराज, मैं समझा रहा हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयद सद सद परम पश्यादहं यथेतच यो वसेति सोऽस्म्यहम् ऋतेरथं यत प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्ठानि अप्रविष्ठानि तथा तेको न तेऽहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्याव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वदा। 4 श्लोकों में भगवत जी को समझाया। पहला श्लोक क्या कह रहा है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम। मैं ही हूं, मुझ में ही है, या मेरे में है, या मैं ही हूं, कुछ भी आप समझ लो। परमात्मा का है, परमात्मा में है, परमात्मा ही है। जैसे आप लोग बोलते नहीं, बच्चे पढ़ने वाले जानते हैं, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। तो उसी प्रकार से परमात्मा का है, परमात्मा ही है, परमात्मा में है। फॉर द राम, टू द राम, बाय द राम। हर जगह केवल वही है और कुछ उनसे अलग नहीं। जैसे ये हम हाथ में पहने, वो लोग क्या पहने? अंगूठी। गले में पहने हैं आप लोग लर, हार, हाथों में पहने हो चूड़ी, कानों में पहने हो झुमकी, बाला। अच्छा एक बात बताओ, इनको हम सोनार की दुकान पे ले जाएं, वो लोग किसके भाव में लेगा? चूड़ी के भाव में, हार के भाव में, बाला के भाव में, लर के भाव में, अंगूठी के भाव में? बोलो नहीं नहीं नहीं। काय के भाव में लेगा? सोने के भाव में। पीठ दे तो सोना, गला दे तो सोना, 1 लाख आइटम बना दे तो सोना, 1 ईंट बना दे तो सोना। लेकिन है तो वो सोना ही, लेकिन देखने में भले ही चाहे वो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग स्टोन चिपका चिपका करके अलग अलग मति गति रति के बना तो देते हैं, लेकिन है सोना ही। वैसे ही एक ही परमात्मा है, लेकिन बनाए उन्होंने ये जितने दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से वहां तक, देखो एक अगर सेम दिखाई पड़े, सबकी कलर डिजाइन सबका अलग है, सब अलग अलग मॉडल के हैं। कोई महाराज यहाँ बैठे हैं तो कोई 50 मॉडल है, कोई 60 मॉडल है, कोई 62 मॉडल है, कोई 75 मॉडल है, कोई 2-4 लोग 90-95 मॉडल वाले भी बैठे हैं। मॉडल सबका अलग है,
लेकिन है तो सोना ही। तो है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। और समता का भाव जगा कर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। 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 भाई सभी लोग आइए। जग राम सिया में देखो। तुलसी की वाणी गावे जग राम सिया में देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो। अब मृदुल तुम तज मन मानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, भाव ये है। तो बोले महाराज सिया राम नहीं दिखते, दिखता क्या है? बोले माया।